वो ये कह रहे हैं कि हम अना के हमें बुत तोड़ने होंगे और लगता है कि साल 2026 जो है वो भी सज़ाओं का साल होगा। तो ये जो अना के बुत हैं शामी साहब, ये हुकूमत में इनकी तादाद ज़्यादा है या PTI में इन बुतों की तादाद ज़्यादा है? फरीकैन के नज़दीक जो मुखालिफ हैं वो अना के बुत उनके हैं। यानी PTI समझ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है, और वो हुकूमत वाले समझ रहे हैं कि PTI है। देखें, आप जब कोई वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार ना करें और उसके मुताबिक अपनी सरगर्मियाँ ना जारी रखें तो इसी तरह का अभाम पैदा होता है। और जब अभाम पैदा होता है तो PTI के मुखालफों को तो यही मतलूब है कि अभाम पैदा हो जाए। और इकबाल ने कहा है ना, जो बेयकीनी है ना वो सबसे बड़ा जुर्म तो बेयकीनी है। अच्छा। बेयकीनी गुलामी से बदतर है। तो बेयकीनी जब पैदा होती, आपका दुश्मन जो है या मुखालिफ जो है या हरीफ है, उसको तो यही मतलूब होता है। तो जब आपके अंदर बेयकीनी पैदा हो गई, एक दूसरे पर एतमाद खत्म हो गया, तो इसका मतलब यह है कि आप पे कारी ज़र्ब लग गई। ठीक है, लेकिन शामी साहब ये भी तो कहा जाए ना कि अपनी सफ़ों को तो पहले दुरुस्त करें, अपने आप को, जैसे आप भी कह रहे हैं कि अपने आप को पहले ठीक करें, खुद एक पेज पर आए फिर दूसरे को उस पेज पर लाने की वो कोशिश नज़्म होता है। हर जमात का एक नज़्म होता है। हाँ। उसका एक सदर होता है, उसकी मजलिस से आमला होती है, वो फैसले करती है। सही। जो मजलिस से शुरा होती है, ये ऐसा नहीं होता कि एक गाड़ी को 3-4 इंजन लगा दें, कोई दाएं खींच रहा हो, कोई बाएं खींच रहा हो, कोई आगे खींच रहा हो, कोई पीछे खींच रहा हो। तो इसका नुकसान जो है वो तो फिर उन्हीं को होगा ना। तो ये अब यहाँ तो खान साहब से हम बातचीत तो कर नहीं सकते, कोई मुज़ाकरात हो नहीं सकते उनसे। तो अब यह है कि हम तो एक इसी दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। तो जो इस वक्त हालात हैं उनमें तो अगर सड़कों पे निकलेंगे तो वो भी, उसमें भी खसारा होगा। सही। और अगर वो सड़कों पे नहीं निकलेंगे और अगर इसी तरह उठक बैठक करते रहेंगे, यानी वो जॉगिंग कर रहे हैं ना, अब जॉगिंग करने से तो कोई मसला हल नहीं होगा ना। अच्छा, तो बैठना पड़ेगा। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं ना कि बैठना है तो फिर सिर्फ ये तो नहीं कि चाय पी, बिस्किट खाए और चले गए, कोई वैलिड पॉइंट्स हों। अब मसला ये जो इंटरनली एक मसला है PTI का, अब उसमें जैसे सलमान अगर माजिद साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि जी मुज़ाकरात का सर कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि PTI की जानिब से कोई सख्त शराइत नहीं है। अब चंद रोज़ पहले शफ़ी जान साहब जो हैं वो शराइत रखते हैं मुज़ाकरात से पहले, वो कह रहे हैं कि नहीं जी आप पहले जो मैंडेट चोरी किया है उसको वापस करें और फ्रेश इंतखाबात की बात करें, तो फिर हम जो है वो बात करेंगे। वो कहते हैं जी हमने गैर मशरूत मुज़ाकरात करने ही नहीं है, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? शफ़ी जान साहब जो कुछ भी कहें वो भी एक जज्बाती नौजवान है, बड़ी अगर बाज़ औक़ात बड़ी ढंग की गुफ्तगू करते हैं, आर्टिकुलेट तो हैं, लेकिन बात यह है ना कि उनके कहने से क्या होता है। ये मामला तो महमूद खान अचकज़ई के पास है और PTI जो है एक सांस में ये कहती है, दूसरी सांस में कहती है कि मामला महमूद खान अचकज़ई के पास है, राजा नासिर अब्बास के पास है, जो फैसला करेंगे वो करेंगे। तो इसी तरीक़े से हुकूमत के लिए तो ये मुफीद है। यही सूरत हाल जो है अच्छा अगर जारी रहे और इसी तरह वहाँ बरकरार रहे और एक दूसरे के अब लत्ते लेते रहें तो बस ठीक है। उनके लिए उनको तो और क्या चाहिए, उनके मुंह में उनको तो घी शक्कर मिल गए। बिल्कुल, और उनको घी शक्कर और भी मिल रहा है शामी साहब, क्योंकि आज जो है वो एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अलीमा खान कह रही थी, जी अलीमा खान कह रही थी आज हम नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक मिलेंगे। हाँ जी, हम चाहे पानी छिड़के हम पर और पानी फेंके और कुछ करें, हम नहीं जाएंगे। लेकिन चले जाते हैं हर दफा। अब मालूम नहीं वो चले गई हैं या अभी जब आखिरी प्रोग्राम हम शुरू कर रहे थे तो मैंने, हमारे रिपोर्टर हैं जो अहमद भट्टी साहब, उनसे पूछा था, वो कहते बैठे हुए हैं अभी भी फैक्ट्री नाके पर धरना दिए बैठे। अब उन्होंने कहा कि हम बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर हुकूमत जो है थोड़ा सा नाखिल तदबीर जो है उससे काम लेती तो मुलाकात उनकी हो जाती। देखें ना, अभी तो आप उनके जो क्या इंजीनियर क्या मोहम्मद अली मिर्जा साहब, हाँ जी, अब वो उनके साथ जेल में थे, हाँ जी, यानी 7 वाली कोठरी में वो कैद थे। तो उनको जो सुनगुन होती रहती थी, जो आवाज़ें सुनते थे, तो वो उन्होंने आके हमारे अरशाद भट्टी साहब को एक दिया ना, हाँ जी, इंटरव्यू, पॉडकास्ट किए, इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट है उनका, तफसील बताइए, सोशल मीडिया पे आया है। हाँ जी, उसमें तो उन्होंने कहा है कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है और उनको जो उनके पास इत्तलात आ रही थी तो उनके पास तो टीवी भी मौजूद है, अखबारात भी हैं और वैसे भी उनका सेहत का मामला ठीक है। तो ये उन्होंने यानी एक चक्की से बाहर भी निकलते थे, धूप भी सेकते थे, हाँ, गवाही कह सकते हैं, चशमदीद ना भी कहें तो नीम चशमदद गवाही तो कह सकते हैं ना। कम से कम आवाज़ों की हद तक तो हम कंफर्म कर रहे हैं। बहरहाल अब यह है कि ये अगर हुकूमत चाहती तो बहनों को बात करने का मौका दे देती, वकील उनसे मिल लेते और थोड़ा सा कोई
यानी जज्बात जो हैं हाँ। धीमे पड़ जाते शामी साहब, आप हुकूमत देखते का हैं जो वो कि है, आप रात गए क्या होता हाँ, है, हुकूमत का और अलीमा खान और क्या, उनकी बहनें जो उनके क्या गुजरती है, और हम तो जाहिर है कि एक दुआ कर सकते हैं या आरजू कर सकते हैं कि अल्लाह करे वो भी 70 साल से ऊपर की हो चुकी हैं, सर्दी का मौसम है और उनकी सेहत की भी हिफाजत करनी चाहिए और उनकी इज्जत जो है उसको भी बरकरार रखना चाहिए। ठीक है। और उनसे एक बड़ा मुनासिब और हुस्न सलूक करना चाहिए। ठीक है। एक झलक अपने भाई की देख लेंगी तो क्या क़यामत टूट पड़ेगी। ठीक है।